सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम करण है और मैं भी आपके तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। आज है मेरा डे 11 ऑफ नीट प्रिपरेशन फ्रॉम यकीन 2.0 बैच। अगर मैं आपको अभी टाइम दिखाऊँ तो हो रहा है 8:59, 9 बजने को है। ये आज का मेरा टास्क रहा। आज मैंने अपने टास्क में, जैसा कि मैं कल बताया था, वो फिज़िक्स ही बस रखा है। तो मैं आज फिज़िक्स के लेक्चर करूँगा। आज 3 लेक्चर मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर जो मेरे 3 लेक्चर, अभी 6 लेक्चर इसमें बचे हुए हैं, तो 3 करूँगा तो 3 और बच जाएगा, तो उसको मैं कल कंप्लीट कर लूँगा। मतलब 2 दिन में इसको मैं फिज़िक्स को ख़त्म ही कर दूँगा, डीपीपी और नोट्स के साथ विथ रिवीजन। और बाकी मैं ये बायोमोलिक्यूल का रिवीजन करूँगा शाम के टाइम, और एनिमल टिश्यूज़ जो मैं कल पढ़ा था उसके मैं क्वेश्चन लगाऊंगा मॉड्यूल से। बाकी आज मैं रात में ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड गैसेस वाला रिवीजन करूँगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। कोट ऑफ द डे, ये अब तक का नोट्स है जो सर ने कराया है। हालांकि ज़्यादा है बट इट्स ओके। क्योंकि गाइज मेरा रीज़न ये था, बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ अभी मैं ये सारा कुछ क्लियर कर लूँ। जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं फिज़िक्स के उनको मैं पहले ही निपटा लूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें टाइम देना भी बेकार है। 2 दिन में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, चाहे कितना भी जल्दी देखना पड़े या स्लो देखना पड़े, आई डोंट केयर। मैं इसको जल्दी निपटाऊंगा। उसके बाद में पीरियोडिक टेबल के 3 और लेक्चर बचे हैं, उसको ख़त्म करने के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, एंड देन फिर ये फिज़िक्स में मैं वेक्टर स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो गाइज 9 बजने को है, तो मैं अब जा रहा हूँ वीडियो अपने मतलब लेक्चर को स्टार्ट करने। लेट्स बिगिन। सो गाइज लेक्चर नंबर 1 कंप्लीटेड। ये रहे उसके नोट्स। बेसिक डिफरेंशिएशन कराया अभी उस लेक्चर में। अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो हो रहा है 10:53, एंड देन मैं अभी 11 बजे से एक माइक्रो लेक्चर है ये वाला, इसको मैं करूँगा, एंड देन फिर उसके बाद मैं ये 2 लेक्चर जो बचे हैं इनको कंप्लीट करूँगा। मतलब आज मैं फ़िज़िक्स के बेसिकली 4 लेक्चर कंप्लीट करूँगा। एक शॉर्ट है तो उसको भी इसी में आज इंक्लूड कर लूँगा। सो लेट मी मार्क फिज़िक्स लेक्चर 11 विथ नोट्स कंप्लीटेड। मेरा माइक्रो लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, 46 मिनट का था। आप टाइम देख सकते हो, 11:30 बजे मैं कर लिया कंप्लीट, क्योंकि इसमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पैराबोला से रिलेटेड था, सारे ग्राफ वगैरह से रिलेटेड, तो उसको मैं जल्दी कंप्लीट कर लिया। बाकी मैं 12 बजे से अपना 3rd लेक्चर स्टार्ट करूँगा फ़िज़िक्स का। तो मैं 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ़िज़िक्स का। आप टाइम देख सकते हो, 12:03। लेक्चर नंबर 3 भी गाइस कंप्लीट हो गया। ये रहे उसके नोट्स कंप्लीटेड। टाइम देखो 1:40, बट इट्स ओके। तो मेरा लेक्चर नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो एक लेक्चर मेरा और बच रहा है उसको मैं अभी आधे घंटे के बाद कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा लंच वगैरह करने। सो मैं जा रहा हूँ 4th लेक्चर स्टार्ट करने फ़िज़िक्स का। आप टाइम देख सकते हो, 2:15। ये अभी तक के नोट्स थे। लेट्स स्टार्ट। के बाद आ रहा है, जरा एक बार जरा दिल खोल के, कंजूसी ना करें, ठीक है? दिल। सो गाइज फाइनली 4th लेक्चर भी मैंने कंप्लीट कर लिया फ़िज़िक्स का। आज का मेरा जितना भी मेजर पोर्शन था लेक्चर ही वाला था। मैं बहुत डर के ऐसा डिसीजन लिया था कि मैं 4 लेक्चर कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि माइंड सेचुरेट हो जाता है। अगर एक ही सब्जेक्ट पे आप स्टिक रह के पढ़ो तो वो माइंड सेचुरेट हो जाता है। बट भाई आपको भी पता है, सलीम सर पढ़ा रहे हैं तो सेचुरेशन पॉइंट भी बढ़ जाएगा। सो लेट मी मार्क दिस। फिज़िक्स का एक तो माइक्रो लेक्चर था, मतलब 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया। बाकी अब 6 से 9 मैं पहले ये जितना भी मैं पढ़ा उसका रिवीजन करूंगा, एंड फिर डीपीपी वगैरह करूंगा। तो बस गाइज यहीं तक मैं वीडियो का सेक्शन रखूंगा। इसके आगे मैं अब नहीं दिखाऊंगा, जैसे मैं 2 दिन से दिखा रहा था ऐसा कि पूरा फुल डे का मैं रूटीन अपना दिखा रहा था। उसमें क्या था, जो 6 से 9:30 बजे वाला मेरा टाइमिंग रहता है उसमें मैं एक सीटिंग में कंप्लीट करता हूँ। तो क्या रहता है कि अगर बीच में फ़ोन वगैरह टच करो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन उठाओ तो उसमें एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, सो मैं ये सोच रहा हूँ कि बस यही लाइव क्लास तक मैं रखूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बस एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो एंड दैट्स इट। लेकिन मैं अब वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सेक्शन ऐड करने जा रहा हूँ जिसमें आप जो भी डाउट वगैरह पूछोगे, जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे, मैं उनका रिप्लाई वीडियो के थ्रू ही दे दूँगा। तो चलो हम पहला जो कमेंट उठाते हैं वो तुषार का उठाते हैं। इन्होंने रिवीजन के बारे में पूछा है, तो मैं ये बता दूँ, देखो रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। फॉर एग्जांपल तुम कोई सा भी लेक्चर कंप्लीट किए, वेदर इट इज़ कोई सब्जेक्ट मान लो, फॉर एग्जांपल मैं फ़िज़िक्स उठा लेता हूँ, तो फिज़िक्स का कोई लेक्चर 1 तुम कंप्लीट किए, उसके तुम नोट्स बनाए, फिर जैसे ही क्लास एंड होता है अगर कुछ भी 10-20 मिनट का टाइम बचे, तुम उसी बीच एक बार गो थ्रू हो जाओ नोट्स के थ्रू
कि हाँ तुमने आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और जब तुम्हारे सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, फॉर एग्जांपल अगर तुम लाइव क्लासेस करते हो तो जब तुम्हारे तीनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, सीक्वेंस में जैसे क्लास की हो उसी तरीके से तुम रिवीजन करो। और एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के बाद अच्छे तरीके से, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से रिवीजन, अच्छे तरीके से समझो। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको खुद से लगाओ और समझो फिज़िक्स में कि कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होता। बायो वगैरह का तो सब कुछ पता ही रहता है आप लोगों को, तो फिर ऐसे ही करना है। एंड देन फिर उसके बाद डीपीपी लगाओ, क्लियर हो जाएगा। फिर मॉर्निंग में उठ के एक बार और रिवीजन कर लो। एक एक लेक्चर का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे आपको सारे लेक्चर्स के करने हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी का, जिसमें ये क्लास 11th में है। मैंने इनसे कमेंट करके पूछा तो इन्होंने फ़िज़िक्स के बारे में पूछा कि कुछ स्ट्रैटेजी बताओ जिससे फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो। देखो 11th की फ़िज़िक्स ना बेसिक फंडामेंटल पे ही तुम्हारी टिकी रहती है। जब पहले तुम अगर कोई भी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो बेसिक बेसिक चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। थियोरेटिकल भी चीज़ें होती हैं, फॉर्मुलेटेड भी होती हैं, उनको अच्छे से पढ़ो समझो। और ये नहीं कि बस जो टीचर पढ़ा दी उनको बस पढ़ के निकल गए, समझो आखिर ये क्वेश्चन हुआ कैसे, आंसर ये आया तो आया कैसे। और रिवीजन करते जाओ, मेन है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिज़िक्स तुम कितना भी कर लो अगर लेकिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो तुमसे छूट ही जाएगा, भूल ही जाएगा, मेमोरी से हटने लगेगा। तो इसीलिए फ़िज़िक्स में कुछ भी पढ़ो, विदाउट क्वेश्चन स्किप मत करना कभी भी। बिना अगर क्वेश्चन तुम लगाते जाओगे मेमोरी में तुम्हारे फीड होता जाएगा। अब नेक्स्ट कमेंट मैं उठाने जा रहा हूँ स्नेहा सैनी का, जिन्होंने पूछा है कि वही बैकलॉग वगैरह के बारे में, फिर इनकन्सिस्टेंट वो रहती हैं इसके बारे में। तो देखो इनकन्सिस्टेंसी ये अब बहुत छोटी सी बात हो गई है। कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट कर दो, डेली टास्क बनाओ, डेली फोकस करो कि उसको कंप्लीट करने का। अगर फॉर एग्जांपल किसी 1 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट हो जाता है दिन में, तो उसके वजह से तुम पूरा दिन ना वेस्ट करो। और इतना देखो, पहले बेर मिनिमम टास्क बनाओ कि हाँ कम से कम जितना हो पाए। अगर तुमको कंसिस्टेंट रहना है तो पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। पहले मान लो 3 घंटे का पढ़ाई स्टार्ट करो, फिर 4 घंटा 6 घंटा, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। और जहाँ तक रही बात लेक्चर की, तो देखो जैसे कुछ अगर कोरिलेटेड चैप्टर, जैसे कोरिलेटेड टॉपिक्स नहीं हैं दूसरे लेक्चर में, तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो उसको। लेकिन अगर वो रिलेटेड है उससे तो बिना बैकलॉग क्लियर किए तुम लाइव लेक्चर में मत जाना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन का, जिन्होंने पूछा है कि भैया मैं 2026 वाले बैच से पढ़ तो रहा हूँ लेकिन नोट्स नहीं बना रहा हूँ। मैं ये सोचा था 29 जून से बनाऊँगा। तो देखो ये तो एक वैसी बात हो गई ना, तुम रिवीजन कैसे करोगे ये भी सोचो। तो तुम नोट्स बनाओ उसके, क्योंकि उन्हीं और दो जो 29 तारीख को जो बैच स्टार्ट होगा उन्हीं टीचर को भी फॉलो भी करना वहाँ पे। तो नोट्स आप बनाओ, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हारे लिए हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा। दैट्स वाई नोट्स बनाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जो भी जैसे मेजर चैप्टर स्टार्ट कर लो, 12th में कुछ है वो स्टार्ट कर लो। जैसे बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस है, इसका यहाँ पे मैं पढ़ ले रहा हूँ तो वहाँ मेरे लिए इजी रहेगा। सिर्फ क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, नोट्स का इतना हेडेक नहीं रहेगा। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।